हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी। क्लास 9 मैथ्स की गणित मंजरी जो नई बुक एनसीईआरटी की है 2026-27 का चैप्टर 7 2.3 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा विद एग्जांपल, और इसका जो बुक में जितनी भी थ्योरी है पूरा मैं क्लियर करके चलूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन है, इसमें जो है वो लीनियर पैटर्न के बारे में बात की गई है। तो 4-5 क्वेश्चन है और एक दो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अच्छे से पढ़िए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई आपके दिमाग में कोई मैसेज है तो प्लीज मैसेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया आपकी जो क्वेश्चन शुरू में दिया हुआ है, जैसे ये स्क्वायर टाइल है, तो स्टेज 1 पे 1 टाइल है, स्टेज 2 पे 3 टाइल हो गई, स्टेज 3 पे आपकी जो है वो 5 टाइल्स हो गई, स्टेज 4 पे आपकी जो है 2 4 6 7 टाइल हो गई। तो देखो देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये हमें दिया हुआ है, इस पर हम बात करते हैं कि ये टाइल्स कैसे बढ़ रही है। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ये स्टेज 1 पे कितनी टाइल है 1, स्टेज 2 पे टाइल कितनी हो गई 3। अब 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल 4, यानी 4 से 1 कम। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही आपको सोचना है। स्टेज 3 पे या अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं जो इक्वेशन लिखूंगा तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेज 3 का डबल कितना होता है 6, 6 से 1 कम, 1 2 3 4 5, 5 टाइल्स है। यहाँ पे 4 का डबल 8, 8 से 1 कम, 2 4 6 और 1 7, 7 टाइल्स। तो हमें ये पैटर्न समझ में आया कि ये जो टाइल्स का पैटर्न है, ये टाइल्स का पैटर्न एक रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो रूल क्या है कि डबल से 1 कम, डबल से 1 कम। ठीक है, तो डबल से 1 कम जो हो रहा है, अगर मैं जो है नंबर ऑफ स्टेज को x ले लूं, लेट नंबर ऑफ स्टेज ले लूं मैं n। ठीक है, अब हमारा रूल क्या हो जाएगा, n के डबल से 1 कम, n का डबल क्या होगा 2n, उससे 1 कम, ये हमारा रूल हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू डालते रहेंगे, हम अगर स्टेज 2 पे डालें तो नंबर ऑफ टाइल्स किधर के आएगा, n के प्लेस पे मैं 2 डाल रहा हूँ, तो 2 इंटू 2, ठीक है, -1, यानी 4 - 1 यानी 3 हमारी टाइल्स आ गई। स्टेज 2 में कितनी टाइल्स है 3। अब स्टेज 4 का देखते हैं, ये स्टेज 2 का था, स्टेज 4 का देखते हैं। n के प्लेस में मैं 4 डाल रहा हूँ, तो 2n - 1 में n - 1 में n इक्वल में डाल रहा हूँ कितना 4, तो 2 इंटू 4 -1, 2 4 से 8 -1 यानी 7, 7 टाइम्स काउंट करो, 2 4 6 और 1 7। तो इस तरह से बच्चों ये सारी टाइल्स का जो पैटर्न है वो ये है। इस टाइप के पैटर्न को, इस टाइप के पैटर्न को, सीक्वेंस को, ये क्या है टाइल्स का सीक्वेंस है। इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सीक्वेंस बोलते हैं या लीनियर पैटर्न बोलते हैं, लीनियर पैटर्न। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्या लीनियर पैटर्न। ठीक है, स्टार्ट हुआ लीनियर पैटर्न। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट, उसी से जस्ट नीचे, ये जहां ये फिगर बना हुआ है उससे जस्ट नीचे थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 स्टेज हमें इसकी लिखनी है। तो स्टेज 4 तक हमारा है, तो स्टेज 5 में क्या हो जाएगा, स्टेज 5 में क्या होगा बच्चों, स्टेज 5 यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख लो 5 लिख लो, तो 2n - 1 था, n की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं 2 × 5 - 1 यानी 10 - 1 यानी 9, तो 9 स्क्वायर बनेंगे, कितना बनेगी 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर बना दो, 1 2 3 ये हो गया 9 स्क्वायर। नेक्स्ट 3 स्टेज में लिखना है n = 6 लिख लो, n = 6,
एन इक्वल जब हम 6 रखेंगे 2n-1 में, तो 2 इंटू 6 -1, 2 6 जब 12-1 कितना होगा 11। तो 6 स्टेज में कितना आ रहा है 11। तो नेक्स्ट 3 स्टेज में हमें बताना है कि ये कितना स्टेज 5 निकालना। तो 9 आपकी टाइल्स आ रही। अब यहाँ पे 11 टाइल्स बनानी है, तो 11 टाइल्स यही बना दो। ठीक है, इस टाइप से हम नेक्स्ट 3 स्टेज का इसी तरह से n इक्वल 7 रख के आप अगली स्टेज का बना देंगे, सीक्वेंस ऑफ द नंबर 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने अप टू 7, चलो 7 का भी बना देते हैं, अप टू 7 स्टेज 7 का भी बना देता हूँ। तो 2 इंटू 7, एन के प्लेस में मैंने 7 रख दिया, -1, 14 -1 30, कितने बनेंगे 30। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 30। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये इसका थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन था, जो कि हमने कर दिया है। स्टेज 1 में देखो, स्टेज 1 में नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, स्टेज 1 में एक ही है, स्टेज 2 में 3 है, 3 में 2 ज्यादा। देखो 3 का डबल कितना होता है 6, 6 से 1 कम, 4 का डबल 8, 8 से 1 कम, 5 का डबल 10, 10 से 1 कम 9, 6 का डबल 12, 12 से 1 कम 11, 7 का डबल 14, 14 से 1 कम। तो इस रूल के हिसाब से ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो प्लीज बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है थिंक्स एंड रिफ्लेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी। हाँ तो बच्चों अब हम इसका थिंक एंड रिफ्लेक्ट का दूसरा जो बॉक्स है बुक के अंदर, वो नीचे वाला, यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1 कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15 स्टेज। तो स्टेज 15 पे हमें बताना है नंबर ऑफ टाइल्स। सो नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेज 15। तो कैसे करेंगे, n तो प्लेस में 15 रखो, तो 2 इंटू 15 -1, 2 इंटू 15 15 टू 30 -1 यानी 20। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे इसमें लिया हुआ है एंड 26th स्टेज ऑफ द पैटर्न, 26th स्टेज में बताना है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टाइल्स इन 26th स्टेज। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टाइल्स इन 26th स्टेज में बताना है। तो या इसी में रूल हमारा क्या है 2n-1, 2n-1 यही तो पैटर्न है। यहाँ पे भी 2n-1, यहाँ पे n इक्वल कितना रखेंगे 26। तो 2 इंटू 26 -1, 26 2 52 -1 51। ठीक है, 26 का डबल 52, उससे 1 कम। ठीक है, तो ये तारीख है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों कर देंगे। ऑल्सो विच स्टेज कंटेन 21 टाइल्स 40 mm। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे उल्टा पूछ लिया, अभी तक तो हम टाइल्स निकाल रहे थे, अब इसने हमसे स्टेज पूछ लिया। इसने क्या पूछा, ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। यानी हमें 21 टाइल्स की स्टेज बनानी है, टाइल्स की कौन सी स्टेज होगी ये बताना है, टाइल्स की स्टेज बतानी है। ठीक है, और 47 टाइल्स की हमें स्टेज बतानी है, स्टेज। तो ये कैसे बताएंगे, बहुत इजी है, कुछ मत करो बच्चों, बिल्कुल इजी है। हमारा रूल तो यही है ना, रूल ये है, क्या है रूल 2n-1, ये तो रूल है। और इस रूल के से हमें मिलता क्या है, टाइल्स मिलती है। भाई रूल ये है, और रूल से मिलता क्या है, हमें टाइल्स मिलती है। देखो रूल से हमने क्या निकाला टाइल्स, तो टाइल्स को हमारे पास है 21 स्टेज। देखो हम जो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इक्वल में 21 टाइल्स लिखो। भाई हमें इस रूल से क्या मिलता है, टाइल्स मिलती है, तो हमने यहाँ पे 21 टाइल्स लिख दिया। तो टाइल्स यहाँ नहीं लिखना है, नंबर लिखना है। ठीक है, 1 को उधर ले जाओ, तो 2n
तो 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 डिवाइड करेगा इक्वल में, तो n इक्वल हो गया 22/2 यानी 2 से ये 11 टाइम कट गया, तो n इक्वल आ गया 11। तो 11th स्टेज हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 11th स्टेज हैव 21 टाइम्स, हैज 21 टाइम्स। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब 47 टाइम्स, 47 टाइम्स, टाइम्स में हमारा वही रूल है, रूल क्या है, 12 - 1, तो 2n - 1 इक्वल 47। 1 को उधर ले जाओ तो 2n इक्वल कितना हो गया 48, और 2 से ये 48 24 टाइम कट गया, तो n इक्वल 24th स्टेज आ जाएगी। ठीक है बच्चे, 24th स्टेज पे हमें क्या मिलेगी, 47 टाइम्स मिलेगी। वी गेट 47 टाइम्स। ठीक है बच्चे, समझ में आया। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7, तो एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल 7। तो प्लीज बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल 7 आ गया, बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी, दिख रहा है ना। चलिए, बुक सामने रखे बच्चों है। बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, बेला के पास 100 रुपए पॉकेट मनी में, वो 5 रुपए हर पर डे स्पेंड कर रही है। हाउ मैनी डेज विल शी बी लेफ्ट ₹40, वही कितने दिनों में उसके पास 40 रुपए बचेंगे। हाउ मैनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40। तो यहाँ पे देखो, अगर हम नंबर ऑफ डे को कुछ ले लें, लेट हम यहाँ पे करते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज ऑन विच या इन विच शी स्पेंड रुपीज इक्वल, मान लो हमने ले लिया n। ठीक है, क्योंकि हमें सीक्वेंस बनाना, सीक्वेंस में ज्यादातर n ही लिया करो। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं इसका सीक्वेंस। देखो टोटल कितना है, 100 है उसके पास, टोटल रुपए कितना है 100। अब 100 में से माइनस ही करेगी, भाई खर्च कर रही है तो 100 में से माइनस होगा। कितना खर्च हो रहा है 5 रुपए पर डे, पर डे को हमने ले लिया n, 100 में से 5n माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 - 5n। बस ये रूल हमारा हो गया। अब ये रूल हो गया, अब हमें बचाने कितने 40, तो देखो 100 - 5n हो गया इक्वल कितने रुपए 40, कितने रुपए 40, यानी 40 बचने चाहिए। तो देखो अब 5n को ले लो इधर और 40 को ले लो इधर, तो 100 - 40, तो ये 5n है, ये राइट में चला गया, तो ये हो गया पॉजिटिव 5n, यानी यहाँ पे 60 बचा इक्वल 5 है। 5 से 60 की 12 टाइम कट गया, तो n इक्वल 12, तो इन 12 डे शी लेफ्ट 40, तो इन 12 डे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर n इक्वल 12। अच्छा, अब ये टेबल दी हुई है, तो टेबल में क्या है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में टेबल दी हुई है, उसके ऊपर 0 डे, देखो 0 डे में तो नंबर ऑफ डे है ये, और ये अमाउंट लेफ्ट है। तो अब 0 डे में 100 रुपए थे, 1 डे हुआ तो इसने 5 रुपए कम कर दिए, तो 100 में से माइनस किया उसने कितना 5 × 1, 1 डे है तो डे में इस साइड लिख रहा हूँ 5 रुपया, तो 100 में से 5 डे कितना बचा 95 रुपए। ठीक है, अच्छा सेकंड डे में क्या हुआ, 100 में से माइनस हुआ 5 × 2। ठीक है, यहाँ 5 के बाद में मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डे। ठीक है, तो 100 5 × 10, 100 में से कितना माइनस हुआ 5 × 10, तो कितना रह गया 90 रह गया। ठीक है बच्चों, अच्छा 100 में से माइनस हुआ 5 × 3, 5 × 3, तो कितना आ गया 100 में से माइनस हुआ 5 50, 50 रुपए माइनस हुआ, यानी 85 रुपए हमारा आ गया। ठीक है, दिख तो रहा है ना बच्चों, हाँ 85, थोड़ा सा कंजेस्टेड देख लें। चलो ये मैं थोड़ा बड़ा बना चाहिए, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों। अच्छा यहाँ पे देखो
फोर्थ डे में क्या हुआ, 100 में से माइनस हुआ क्या, 5, 2 में 4, 100 में से माइनस हुआ कितना 20, तो ये यहाँ पे बढ़ेगा 80 रुपए, 80 रुपए यहाँ पे बच गया। तो ये हमारी टेबल हो गई। अब ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15 डे, 15th डे में कितना अमाउंट लेफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी रूल लिखा था, रूल क्या होगा, देखो इसका पैटर्न सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस वही मैंने लिखा था 100 माइनस 5n, ठीक है, यह ले लिया सी स्पेंड ओके एन, तो let number of days in which she spent rupees ठीक है, तो ये 100 माइनस 5n हमारा रूल हो गया। अब इसने कहा, इसने क्या कहा बच्चों, इसने कहा कि 15 डे में कितने रुपए बचेंगे, तो 15 डे में n इक्वल 15 है यार, तो व्हेन यहाँ पे देखो व्हेन नंबर ऑफ डे इक्वल 15, तो अच्छा अमाउंट लेफ्ट, लेफ्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 5 इंटू में 15, ठीक है, एंड की ये इसमें मैंने क्या रख दिया 5 इंटू में 15, सो 5 इंटू में 15 रखा तो 15 5 से 75 देन 25 रुपए बच गए, कितने बच गए 25 रुपए बच गए। अच्छा आगे इसने और एक बात पूछी है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड, यानी अब नंबर ऑफ डे निकालने हैं, पूरे एंटायर अमाउंट यानी 100 रुपए को खर्च करना है, कितने डे लगेंगे, तो हम किसी रूल के थ्रू निकालेंगे, तो व्हेन एंटायर अमाउंट इक्वल 0, क्योंकि पूरा अमाउंट खर्च करना है, एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड, पूरा अमाउंट उसे खर्च करना है, तो अब खर्च करना है तो 0 बचेगा, तो इक्वल में 0 रख लें, तो नंबर ऑफ डे इक्वल 100 माइनस 5n, कितना 100 माइनस 5n इक्वल 0, ठीक है। अब 5n को ले आएंगे इधर, तो 100 इक्वल 5n, 5 से ये 20 कैंसिल किया, n इक्वल आ गया 20, यानी 20 डे में ये फुल पैसे खर्च कर देंगे, 20 डेज फ्री एंड एंटायर अमाउंट, ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो है भाई 5 रुपए रोज खर्च करिए, 100 रुपए कितने दिन में खर्च होंगे, तो 5 से 100 को डिवाइड कर दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसमें, और एग्जाम्पल नंबर 8 पे प्रोसीड करता हूँ। एंड ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25, एंड ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द, तो क्वेश्चन यहाँ पे और थिंक एंड रिफ्लेक्ट में यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है, तो दोनों चीज का यूज कर रहा हूँ मैं। एंड ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट ₹25, ऑटो रिक्शा का फेयर कितना 25 रुपए, एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर तक तो जो है उसे 25 रुपए नहीं चलाएगा, देन इट इंक्रीज बाई 15 पर किलोमीटर, उसके बाद पर किलोमीटर 50 रुपए अलग से चार्ज लगेगा, यानी एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट 25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर जाने तक का वो कोई नहीं देगा किराया, एक्स्ट्रा 25 रुपए जो उसके लग गए उसके अलावा, देन इट इंक्रीज बाई ₹15 पर किलोमीटर, और अगर आप 3 किलोमीटर चलेगी तो 1 किलोमीटर का वो कितना लेगा 15 रुपए, 25 रुपए तो लगेंगे लगेंगे, 25 रुपए प्लस 15 रुपए तो 40 रुपए हो जाएगा, व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर, तो इसने पूछा, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश को एन ऑटो रिक्शा फेयर इज 25, तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जांपल 8 का, तो फेयर कितना है, फेयर is in 2 ways,
14 और 25 एट स्टार्ट अच्छा एट स्टार्ट एंड आफ्टर 2 किलोमीटर fear remains same 25 रुपये ठीक है फ्यूल दिखा रहेगा 25 रुपये व्हाट इज द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर अच्छा 10 किलोमीटर ट्रेवल में फेयर फॉर अच्छा 15 रुपये पर किलोमीटर ये लगेगा अब हम निकालेंगे इसका आंसर फेयर फॉर 10 किलोमीटर फेयर फॉर 10 किलोमीटर तो देखो 2 किलोमीटर का तो 25 लग गया तो 25 प्लस अब 2 किलोमीटर तो लग चुके बचे कितने किलोमीटर बचे आपके 8 किलोमीटर ठीक है तो कितना होगा 15 रुपए के हिसाब से 15 इंटू 8 भाई 2 किलोमीटर तक के 25 रुपए लग गई है तो फिक्स चार्ज है ना अब उसके बाद ही अब देख कितने बचे ये बचे आपके 10 में से 2 निकाल गए तो 8 बचे 15 एक 120 और प्लस 25 ये हो गया 145 रुपए तो इतना फेयर कितना लगेगा 145 फेयर सो फेयर फॉर 10 किलोमीटर इक्वल 145 रुपए कितना 145 आंसर ठीक है बच्चों तो इसे जल्दी से नोट करें उसके बाद थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये कुछ दिया हुआ है ये मैं इसे सॉल्व करा दूं तो प्लीज बच्चों प्लीज नोट कर ले इसे हाँ तो ये टेबल है ये हमने इसका आंसर निकाल दिया था उसके बाद थिंक एंड रिफ्लेक्ट में एग्जांपल 8 में ये टेबल दी हुई है टेबल में आपको समझाता हूँ देखो क्या था एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट 25 रुपए से स्टार्ट करा और 2 किलोमीटर तक कोई चार्ज नहीं लग रहा उसका 25 रुपए लेने के बाद और उसके बाद पर किलोमीटर का 15 रुपए लग रहा है तो अब 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है भाई 25 तो ले चुका पहले 2 किलोमीटर में भी किसी ने कोई किराया नहीं दिया यानी 25 रुपए ठीक है 25 होते अब जैसे ही 3 किलोमीटर हुआ तो अब 2 किलोमीटर का ले चुका 1 किलोमीटर बचा तो कितना हो जाएगा 25 तो लगेगा प्लस 1 इंटू 15 यानी 15 इंटू 1 15 इंटू 1 किलोमीटर का लगेगा यानी 40 रुपए लगेंगे अब लगेंगे तुम्हारे 40 रुपए ठीक है इन दोनों का 15 और 25 कितना हो गया 40 हो गया अच्छा अब अगले वाले में तो इसके 2 दिन का किराया तो लग चुका वो 2 किलोमीटर का किराया लग चुका बचे 2 किलोमीटर तो उसका हमें लगना है 2 किलोमीटर का तो ये लग गया प्लस 15 इंटू बचे 2 किलोमीटर तो ये हो गया 52 30 और 25 कितना हुआ 55 बचे तो ये हो गया बच्चों 55 बचे ठीक है अच्छा 5 डे में क्या हुआ भाई 2 किलोमीटर का तो आपका 25 हो गया प्लस 25 हो गया प्लस अब तो क्या हो रहा है कि 2 किलोमीटर का लग गया 3 किलोमीटर बचे तो यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 3 ठीक है ध्यान से देखो इसे तो 25 प्लस 45 और 45 और 25 कितना हुआ बच्चों 70 रुपए ठीक है यानी 50 और 20 70 तो 70 रुपये हो गए अच्छा इसका यहाँ पे मैं यहाँ लिखा हूँ नीचे 6 डे में तो 25 2 किलोमीटर का प्लस 15 इंटू बचे कितने 4 डे 4 डे 60 और ये 85 ठीक है बच्चे ठीक है टेबल हालांकि फेल है अब आते हैं इसके रूल कैसे बनते देखो अगर यहाँ पे क्या हो रहा था 6 डे थे तो मैंने 4 डे लगाए यानी 2 डे कम और 15 का मल्टीप्लाई ऐसे हम रूल बनाते हैं कैसे n-2 यहाँ पे जो है उससे 2 कम उससे 2 कम दिख रहा है ना इसे लोग बोल हाँ n-2 ये तो n-2 अच्छा उससे पहले क्या कर रहा हूँ मैं 15 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ठीक है अच्छा उससे पहले क्या कर रहा हूँ 25 ऐड कर रहा हूँ बस यही तो रूल है हमारा यही तो रूल है बच्चों ठीक है क्या रूल है देखो ध्यान से समझो यहाँ पे n था
यहाँ पे 6 था तो 6 में से 2 कम 4 लिया। यहाँ पे 5 था, 5 में से 2 कम यानी मैंने 3 लिया। 4 था तो 4 से 2 कम मैंने 2 लिया। उससे पहले मैंने 15 का मल्टीप्लाई किया, उससे पहले मैंने 25 को ऐड किया। अच्छा n है तो n से 2 कम कितना होगा, n-2। उससे पहले मैंने क्या किया बच्चों, 15 का मल्टीप्लाई किया, इससे पहले मैंने क्या किया, 25 ऐड किया। ठीक है, अब बनाते हैं रूल। तो 25 प्लस 15 का मल्टीप्लाई n से 15n, 15 का मल्टीप्लाई 2 से 15 टू द 30। तो 20 में से 25 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15n माइनस 5, 15n माइनस 5। बस ये रूल है आपका, 15n माइनस में 5 आपका रूल हो गया। अच्छा अब ये रूल हो गया हमारा, ये वाला 15n, देखो ध्यान से देखो, 25, 15 का मल्टीप्लाई n से 15n, 15 का मल्टीप्लाई 2 से 30, तो 25 में से 30 गया, माइनस का 5 बचा, प्लस 15 माइनस का इक्वल 15 आगे 15। अब ये कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कह रहा है फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर रुपए 130, यानी 130 फेयर जो है, देखो ये बच्चों ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें फेयर देगा, ये हमें क्या दे रहा है, फेयर दे रहा है। तो अब ये कह रहा है फॉर हाउ मेनी किलोमीटर, भाई कितने किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का, ये हमें क्या दे रहा था, फेयर दे रहा था। अब इसने उल्टी बात पूछी, अब फेयर दे दिया और किलोमीटर पूछ लिया, तो नंबर ऑफ किलोमीटर इन फेयर ऑफ 130 क्या हो जाएगा, देखो इसको सामने रख दो, 15n माइनस 5 इक्वल 130, तो 5 को उधर ले जाओ, 15n इक्वल में 135 कितना हो जाएगा, 135, 130 दिया है। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी रुपए 130, कितने किलोमीटर का फेयर जो है 130 रुपये हो जाएगा, कितने फेयर का फेयर हो जाएगा 130 रुपये, 130, तो 15 ये 5 कितने लिए 135 कितना हो गया, 15 से 15 9 जा 135, तो n इक्वल 9 किलोमीटर आएंगे। 9 किलोमीटर के आपके कितने हो जाएंगे, 15 किलोमीटर। और इसको जज भी कर सकते हो बच्चों आप, तो कैसे, 9 किलोमीटर, यहाँ पे 6 था तो मैंने कितना लगाया, 6 की यहाँ पे 6 था तो मैंने 4 डे लगाया, यहाँ पे अगर 9 है तो मैं कितना लगाऊंगा, 7 डे, और इसका मल्टीप्लाई 15 से, और उसमें हम 25 ऐड कर रहे हैं, तो कितना होगा, 15 सत्ते 105 और प्लस 25, 25 और 105 कितना हो गया 130 रुपये हो गया। ठीक है, तो अमाउंट कितना निकल के आ गया, 130 रुपये। तो ये जो था ये चेक था इसका, ठीक है, ये चेकिंग था इसका, तो जो भी क्लियर हो चुका है बच्चों। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। तो बच्चों इसको प्लीज नोट कर लीजिए, और इसी तरह से बच्चों सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हुआ चलूंगा बच्चों, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 से लिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज ₹500 in her saving bank account. She get 150 every month as pocket money. How many will she have at the end of every month of the second from the second month onward? यानी सेकेंड मंथ से हमें बताना है कि जो है उसने कितना मनी कलेक्ट कर लिया। ठीक है, find a linear expression to represent she will have in the nth month. तो हमें लीनियर एक्सप्रेशन भी देना है इसका, यानी लीनियर जो सीक्वेंस है वो भी देना है। देखो उसके पास पॉकेट बैंक अकाउंट में कितना है, 500, तो सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन 1 का। ठीक है, यहां से करो, यहां से सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट हैव 500 इन हर बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट हैव ₹500 इन अकाउंट। ठीक है, अच्छा
150 एवरी मंथ पॉकेट मनी मिल रहा है, एंड गेट 150 एज पॉकेट मनी। ठीक है, 150 पॉकेट मनी मिल रहा है। तो अब इसने कहा सेकेंड मंथ में उसका कितना हो जाएगा, तो मनी एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, मनी एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ कितना हो जाएगा बच्चों, देखो सेकेंड मंथ में 500 पहले से है तो 500 लिख दो यहाँ पे, प्लस सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ है तो सेकेंड मंथ में 150 मिल जाएगा, तो 150 इंटू में 2 सेकेंड मंथ में, यानी कितने मिल जाएंगे उसे, 300 मिल जाएंगे। तो 500 प्लस 152 जा 300, तो टोटल कितना हो गया ₹800। तो सेकेंड मंथ में उसके पास कितने हो जाएंगे, एंड ऑफ सेकेंड मंथ में ₹800, क्योंकि देखो इसने कहा शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, यानी सेकेंड मंथ से हमें स्टार्ट करना है। अच्छा, मनी एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, मनी एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, ये कितना हो जाएगा, 500 पहले से प्लस 150 इंटू में 3, तो कितना हो जाएगा 153 या 450 और 500, तो ये हो गया 950 हो गया। ठीक है, देखो 15 3 या 45, यानी 450 रुपये ये हो गए और 500 ये हो गए, तो 450 और 500 कितने हो गए, 950 रुपये हो गए। ठीक है, अच्छा अब हमें फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, इसका एक और लिखूं, चलो मनी एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू में 4 इक्वल में 154 कितना होता है बच्चों 600, तो 600 और 500 1100 रुपया हो, कितना हो गया 1100। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मनी एट द एंड ऑफ nth मंथ, अब देखो हम यहाँ पे हमने किया सेकंड मंथ में ये आ गया 2 का मल्टीप्लाई, थर्ड मंथ में 3 का मल्टीप्लाई 150 से, फोर्थ मंथ में 150 से 4 का मल्टीप्लाई, nth मंथ में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 प्लस 500 प्लस 150 इंटू में, तो पहले 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 है 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई, और अब n है तो n का मल्टीप्लाई। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई, कौन सी, 500 प्लस 150 n, ये हमारी क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। सो लीनियर एक्सप्रेशन इज, ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी, 500 प्लस 150 एन हमारी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, उम्मीद करके चल रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। सो बच्चों प्लीज वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, अच्छा ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, हर घंटे में 9 मेंबर्स जो है वो रैली को छोड़ रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 एंड 3 आवर, फाइंड द एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट। तो ये भी वही क्वेश्चन है, तो स्टार्ट में कितने थे मेंबर्स एट स्टार्ट, इन स्टार्ट ऑफ रैली कितने 120 मेंबर्स। ठीक है 120, अच्छा 9 मेंबर ड्रॉप आउट एवरी आवर, तो ये भी लोग 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट एवरी आवर। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर एंड सो ऑन।
ठीक है, तो पहले 1 आवर लेते हैं, मेंबर आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा, देखो 120 थे, ठीक है, माइनस हो रहे हैं कितने, 9 इंटू 1, पहले घंटे में 9 माइनस हो गए, तो ये कितना आ गया, 150 में से 9 गया, 120 में से 9 गया, कितना हो गया, 111 मेंबर्स। ठीक है, अच्छा, मेंबर्स आफ्टर सेकेंड आवर, ये 120 माइनस 9 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा, 9 टू 18, तो 120 में से 18 माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 102 मेंबर। ठीक है, 102 मेंबर्स। अच्छा, फिर 3 आवर ले लो, मेंबर्स एट द एंड ऑफ 3 आवर, 120 माइनस 9 इंटू में 3, 9 इंटू में 3, तो ये कितना आ जाएगा, 9 3 27, 120 में से 27 माइनस कर दो, तो 27 माइनस करेंगे तो कितना बचे जाएगा, 193 मेंबर, 93 मेंबर्स। बात सही है, 93 मेंबर हो गए, यानी 120 में से माइनस कर दिया हमने 27 को, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 11 में से 2 गया, 9 बचा। ठीक है, अब हमें लीनियर एक्सप्रेशन देनी है, क्या देना है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो देखो, मेंबर्स आफ्टर 1 आवर ये है, आफ्टर 2 आवर ये आ गया, आफ्टर 3 आवर 93 आ गया, आफ्टर n आवर, तो यहाँ पे देखो मेंबर्स आफ्टर 3 n आवर इक्वल 120 माइनस 9 में n का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 120 माइनस 9n, और ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन है इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की, लीनियर एक्सप्रेशन इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की, तो इट इज द लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। सो प्लीज पॉज, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 13 है, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है ये। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ब्रेड 12 सेंटीमीटर, फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, ब्रेड इज कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और द लेंथ ऑफ, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड इज, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एल इंटू में बी, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, 13 इंटू में ब्रेथ कितनी है, 12, तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36 और 12 1 12, 115। अच्छा, स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड वाला, सेकंड क्या है, सेकंड है ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज कितना है, 10 सेंटीमीटर।
तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, लेंथ तो 13 है, अच्छा ब्रेथ कितनी है 10, तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड वाले में 8 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो ठीक है लिखते हैं थर्ड वाला, ब्रेथ इज कितना है 8 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना है, लेंथ इक्वल 13 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 13, भाई एल इंटू में बी होता है, तो एल इंटू में बी, तो एल कितनी है 13 और ब्रेथ कितनी है 8, तो 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, देखो लेंथ हमारी फिक्स है, लेकिन वेरी क्या कर रहा है, वेरी जो है हमारी ब्रेथ कर रही है, ब्रेथ पहले 12 है, फिर 10 है, और फिर कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो वेरी क्या कर रहा है, आपका ब्रेथ वेरी कर रहा है, तो जो वेरी करता है उसको हम क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेरी करता है उसको क्या ले लेते हैं, कोई जो है वेरिएबल ले लेते हैं। तो अब हम करते हैं लीनियर पैटर्न, इफ ब्रेथ इज बी, बी ले लो, ठीक है, लेट सी, यहाँ पे ले लो लेट ब्रेथ इज बी, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों, तो लेंथ तो हमारी फिक्स है, लेंथ फिक्स है, और ब्रेथ क्या ले लिया हमने बी, तो ये हो गया 13 बी। ये हमारा क्या है, लीनियर पैटर्न, ब्रेथ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 13 बी। सो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, सो लीनियर पैटर्न इज 13 बी, बस ये हमारा आंसर। ठीक है, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गई हमारी किसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसकी, एरिया ऑफ पैटर्न ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, तो ये बच्चों उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो प्लीज बच्चों वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आ गया है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, सॉल्यूशन क्वेश्चन 4 का, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, 7 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, तो लेंथ इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, लेंथ इक्वल 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट, देखो फर्स्ट वाला पार्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, तो ये तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, बात सही है, हाइट कितनी दी है 5 सेंटीमीटर की। अब हमसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है बच्चों, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, इफ द हाइट इज, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो लेंथ और ब्रेथ हमारी फिक्स है, लेंथ और ब्रेथ हमारी फिक्स है, वेरी क्या कर रहा है, हाइट वेरी कर रही है, तो पहले 5 होगी, फिर 9 होगी, और फिर 13 होगी। उसके बाद हमें लीनियर पैटर्न निकालना है, तो लीनियर पैटर्न में इसमें आगे जोड़ दे
एन हाइट, एन हाइट क्योंकि वेरी कर रही है, तो हमें जो चीज वेरी करती है उसी को हमें क्या लेना होता है, हमें वेरिएबल लेना होता है। तो हाइट को हम 5 लेंगे, 9 लेंगे, 30 लेंगे, देन हम एन लेंगे हाइट को। तो एन लेके हमें लीनियर पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, इनटू में हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 11 5 जा 55 और 55 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35 38। तो ये हो गई 385 और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट यहां करते हैं, हाइट इज 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है वही 11 और हाइट अब हो गई कितनी 9। तो 11 9 जा 99, 11 9 जा कितना हुआ 99 और 7 का मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63 बचा 7, 9 7 9 जा 63 और 6 69। तो ये हो गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमने सेकंड भी कर दिया, अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। तो अब ब्रेथ कितनी है थर्ड, वो हाइट कितनी है, ये मैंने हाइट में टी नहीं बनाई है, हाइट हो गई 13 सेंटीमीटर। तो याद लिखो हाइट इज 13 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्स इक्वल एल इंटू में बी इंटू में एच। तो ये कितना हो जाएगा एल 7, ब्रेथ 11 और हाइट अब कितनी है 13। तो 13 लगा दूंगा, तो 77 और 13, तो 77 और यहाँ पे 13, 13 7 या 91 बचा 9, 37 या 91 और 9 कितना हुआ 900 हो गया, 37 या 91 बचा 9, 13 7 या 91 और 900। तो ये आ गया 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, आंसर चेक कर लेना आपके पास बुक होगी। तो इस तरह से बच्चों ये हमने कर दिया, हाइट भी निकाल ली। अब हम क्या करते हैं इसमें लीनियर पैटर्न के लिए हम इसका क्या लेते हैं एन हाइट। तो लेट हाइट ऑफ बॉक्स बी क्या ले लो एच सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल कितना हो जाएगा 7 इंटू 11, भाई 7 11 ये फिक्स है और यहाँ पे हाइट की जगह पे एच रख दो, तो ये हो गया 77 एच। बस ये हमारा लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न फाइंड द लीनियर पैटर्न। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा टफ नहीं है बिल्कुल। हम और ये बेसिक्स क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया जा रहा है बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, सो प्लीज बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, Sarita is reading a book of 500 पेज। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन का। Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 page every day. Every day 20 page every day. 500 में से 20 page every day read किए जा रहे हैं। How many pages will be left after 15 day? 15 दिन के बाद कितने बचेंगे? तो देखो 500 पेज है, पहले दिन उसने कैसे कितने रीड किए 20 इंटू 1, भाई जो रीड कर लिए उसे तो माइनस करना है, तो 500 माइनस 20 इंटू 1। सेकेंड
दूसरे दिन में उसने कितना किया, 500 माइनस 20 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें लीनियर पैटर्न और फिर एन रख के लीनियर पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन बुक इक्वल कितना है, 500। ठीक है, अच्छा, सरता रीज 20 पेजेस एवरी डे। सरता रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। ठीक है, अब फर्स्ट डे का, सेकेंड डे का, 13 डे का एंड देन 15 डे का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 डे पेज लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20 पड़ रही है तो 20 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 480 पेजेस। ठीक है, 5 डे में से 21 या 20 हमने माइनस कर दिया। अच्छा, आफ्टर आफ्टर ये 1 लिखा है, 1 डे, आफ्टर सेकेंड डे पेज लेफ्ट इक्वल 500 माइनस 20 इंटू में 2, तो 22 या 40, 540 या 460 पेजेस। ठीक है, अच्छा, आफ्टर 15 डेज, देखो मैंने क्या किया, 1 डे में 20 इंटू 1, सेकेंड डे में 20 इंटू 2 को माइनस किया है, तो 15 डे में आफ्टर 15 डेज पेजेस लेफ्ट इक्वल 500 माइनस 15 इंटू, सॉरी इधर 20 रखो, 20 इंटू 15। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डे हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं, तो 20 15 2 जा 30, तो यानी 300 पेज रीड हो जाएंगे, 300 तो 200 बचे। ठीक है, 200 पेजेस बचेंगे। ये हमने आंसर दे दिया क्वेश्चन का। अब हमें इसका लीनियर पैटर्न बनाना है, तो 15 की जगह एन रख दो, तो यहाँ पे लोगो आफ्टर एन डेज पेजेस लेफ्ट इक्वल 500 माइनस 20 इंटू में एन, तो ये मिल गया 500 माइनस 20 एन, ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। इसने पूछा था एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न क्या मिला हमें, 500 माइनस 20 एन। सो लीनियर पैटर्न विल बी 500 माइनस 20 एन, ये हमारा लीनियर पैटर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का जो क्लास है वो ओवर होती है। अब हम इसके बाद लेके आएंगे 2.4 की क्लास। तो बच्चों मैंने कोशिश की है सही से समझाने की, जो इसका जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कि मैं जो एग्जाम्पल के अलावा जो बेसिक्स जो आपका इसमें थ्योरी है उसको भी मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्टूडेंट तक और अपने दोस्तों तक इसको, अपने जो साथी जो स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।